नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 30 सितंबर 2023, दिन सोमवार, हफ्ते का पहला दिन और महीने का आखिरी दिन। किसान भाइयों, बहुत सारी उम्मीदें थी बरसात से कि एकदम से मंडियों में बहुत कुछ उछाल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका भी कारण है, आमद लगातार मंडियों में अच्छी खासी बनी हुई है। अब आमद अच्छी खासी बनी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोल्ड से निकासी नहीं है, तो ये आलू के आसमान से टपक रहा है। ये संभल और चंदौसी से जो भी शुगर फ्री आलू था वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर जो खरीदा हुआ आलू था वो ज़्यादातर आड़तियों का भी आलू था, वहाँ पर व्यापारियों का भी आलू था। वो आलू लगातार धुआंधार निकासी करता रहा। 600 से लेकर के 800 साढ़े 800 रुपये की खरीद थी उन लोगों की। अब वो किसी भी रेट में बिक जाए और उनको तो फ़ायदा ही होना था। इसलिए इस बार दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आम लोग किसानों को कोई लाभ नहीं दिया, जबकि अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो भरपूर लाभ है। लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि भाई जूट का आलू बिक रहा है 1400 रुपये, 1450 रुपये पैकेट तक बिका, 37-97, तो चिप्सोना से उनको उम्मीद थी कि भाई वो कम से कम 1450-1500 बिकना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बिका। अब शुगर फ्री आलू के, हालांकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन आलू अब समाप्त है। जिनके पास है वो बिक जाएगा, क्योंकि अभी नए आलू में निश्चित रूप से अभी आने में काफ़ी समय है। धीरे धीरे छुटपुट शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन वो शुरुआत होने से हो सकता है 1-2 दिन मानसिक दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत की पूर्ति कर देगा। निश्चित रूप से 100% ये श्योर है कि आलू की, इस आलू की, जो कोल्ड वाले आलू की डिमांड अभी कम से कम दिसंबर तक बड़े आराम से भरपूर बनी रहेगी। रेट क्या रहेंगे ये कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, उसकी मैं कोई भविष्यवाणी न कभी करता हूं, लेकिन हाँ, आपका आलू सम्मान से बिकता रहेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में देखा, कोई 142 गाड़ी की रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई 152 गाड़ी की रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई 162 गाड़ी की रिपोर्टिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी अब जो उनकी पोल खुल रही है ना, उस पोल खुलने की वजह से उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। और कुछ गाड़ियाँ बाद में आती हैं, मैं मानता हूँ कि भाई जो ऑन रिकॉर्ड है उसके बाद 2-4-5 गाड़ियाँ और आ जाती हैं, तो क्या उनका रिकॉर्ड गेट पर एंट्री नहीं होती उसकी? तो वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अब गाड़ियाँ ज़्यादा आने का कारण अब ये है कि भाई जो वहाँ पर कोल्ड खाली होने लगे, अब आने वाले टाइम में मशीन चलेंगी नहीं, और कुछ लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि भाई आलू तो आ जाएगा नया, आलू तो नया आ जाएगा। एक तरफ कहते हैं कि गाड़ी कम भेजो, दूसरी तरफ कहते हैं आलू नया आ जाएगा। जब आलू नया आ जाएगा तो किसान उस शुगर फ्री आलू को रख के क्यों बैठा रहेगा? वो तो फेंकेगा ही। इसलिए दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भरपूर सोमवार को आमदनी हो रही है। दोहरी चाल चल रहे हैं कुछ लोग, दोहरी चाल। एक तरफ तो यूट्यूब चैनल पर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई भी कहता है तो हाँ भाई देखो नया आलू तो आने वाला है, अब तो आपके पास समय नहीं बचा है। तो भाई हड़बड़ाहट में व्यापारी भी और किसान भी उस आलू को लगातार फेंकने में लगा हुआ है। और देखना आप, क्योंकि संभल की और चंदौसी की जो निकासी की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है वो 65, 70 से 75% तक की रिपोर्ट है, 70 से 75%। तो आप समझ सके, अब बाकी का सीड भी तो होगा उसमें कुछ, तो वहाँ आलू बचा कहाँ है अब? तो आलू लगभग उन्होंने अपने टाइम से ही ख़त्म कर दिया है। अब अलीगढ़, आगरा, हाथरस, सासनी, इगलास, राया, बलदेव, यहाँ पर आलू है, लेकिन इनके पास जूट और शुगर फ्री दोनों आलू होता है। और यहाँ के भी अब किसान भाई बड़े आराम से, व्यापारी भाई बड़े आराम से आलू को बेच सकेंगे। अब किसान भाइयों, आजकल जो बरसात का दौर चल रहा है उस पर क्या क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं देश की, उसकी भी बातें कर लेते हैं। किसान भाइयों, इन दिनों बिहार की मंडियों में गुल्ले की ज़बरदस्त डिमांड रहती है, किर्री की डिमांड रहती है, लेकिन नेपाल में ज़बरदस्त बारिश और भूस्खलन से नदियां उफान पर हैं। वहाँ तो जीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और भारी तबाही मची हुई है। वहाँ 60 लोगों के मरने की भी खबरें हैं, हमारे पास आ रही हैं। अब वो पानी, नदियाँ बिहार के माध्यम के रास्ते निकलती हैं बाहर, तो उसकी वजह से बिहार में भी भारी तबाही की सूचनाएं हैं। बिहार में जो है करीब गंडक, कोसी, गंगा सहित 13 नदियों में जल स्तरों में उफान आया हुआ है, और वहाँ पर भी भारी वृद्धि के साथ साथ उनके बहाव में बहुत तेज़ी है, और उसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। खेतों में पानी, शहर में पानी, सड़क पे पानी। तो जो रिपोर्ट हमने ली है उसमें ये समझ में आ रहा है कि बुवाई बहुत ज़्यादा लेट होने की संभावना है। तो किर्री और गुल्ला बेचने वाले जो किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा लेट सही, बीज का भी बिकेगा
और जो है इस बार सर्दियां भी काफ़ी देर तक रहने की संभावना, जैसे अभी जल्दी आ जाएंगी और काफ़ी समय तक सर्दी रहेंगी। मार्च में भी मौसम सुहावना ही रहेगा आने वाले मार्च 2025 में। इसलिए अगर लेट बुआई होगी तो लेट खुदाई हो जाएगी, क्योंकि आलू बोने वाला तो आलू बोता ही है, चाहे वो लेट बोएगा। इस समय पानी भरा हुआ है तो इस समय हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव में हो गुल्ला और किर्री वाले व्यापारी। लेकिन आज रेट की बात करें तो रेट तो ठीक है, खाने वाले तो खाएंगे ही। अब और सब्जियों का विकल्प खत्म हो जाएगा तो सिर्फ आलू की बिक्री ही सुचारू होगी और वो तेज़ी से बिक्री होती रहेगी। तो जो किर्री की डिमांड है बिहार में अभी से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है और आगे भी, क्योंकि जो एकदम हड़बड़ाहट होती थी वो धीरे धीरे इस बार बिक्री होती रहेगी। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेजों की। तो कोल्ड स्टोरेजों में ज़्यादातर आगरा क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें 100 रुपये कुंटल तक की तेज़ी आज देखी गई है। कल तक की रेट है हमारे पास ये। फतेहाबाद में 1200 से 1300 रुपये पैकेट का आलू की बिक्री है। बढ़िया क्वालिटी का जो बिकता है वो तो 1400, 1450, 1500, 1600 तक भी बिक्री होता है, वो अलग मामला है। जो नॉर्मल बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। शिकोहाबाद में 1280 से 1350 रुपये कुंटल तक की बिक्री की हमारे पास सूचना है। और जो हल्की क्वालिटी का आलू है 1050 से 1200 रुपये पैकेट, ये पैकेट हैं, ये जो है पैकेट के रेट हैं। राया में नहीं बढ़ रहे हैं रेट, राया में उसी रेट से आलू बिक रहा है, यानी कि जो पिछले हफ्ते शुरुआत हुई थी तब तो थोड़ी सी ठीक ठाक रेट बिक्री हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो है 750, 850 से लेकर के 900 रुपये तक गुल्ला और 1000 से लेकर के 1150, 1180 तक मैक्सिमम जो है मोटा आलू बिका है अभी फिलहाल के रेटों में। हालांकि इससे पहले 1261, 1262 तक आलू की बिक्री हो चुकी है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का आलू अब उतनी वो क्वालिटी तो है नहीं जो साउथ वाली है यहाँ पर, तो क्वालिटी का भी थोड़ा सा अंतर होता है। हाइब्रिड आलू भी 1000 से लेकर के 1100 के रेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बलदेव में थोड़ा सा अच्छे रेट है यहाँ से। बलदेव में 1300 से 1450 तक सुपर आलू की बिक्री हो चुकी है और हल्का आलू जो है एवरेज 1050 से 1295 रुपये पैकेट तक की बिक्री है। 52 किलो 500 ग्राम की यहाँ पर तोल लेते हैं। इसमें ही कोल्ड भाड़ा भी किसान को देना है। बाराबंकी में कोल्ड पर जो रेट हैं वो राजेंद्र आलू है यहाँ पर ज़्यादातर, वो 1000 से 1050 रुपये पैकेट के रेट हैं यहाँ पर। संभल में चिप्सोन आलू 1250 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं निकासी की। तो उत्तर प्रदेश में निकासी का जो ओवरऑल आंकड़ा आ रहा है, अभी ये सब जगह के नहीं है, बहुत कम जगह के हैं, लेकिन अभी तक की बात बताऊं मैं तो 50 से 55% का आंकड़ा है, जिसमें जो आपका आंकड़ा आ रहा है हाथरस से 60 से 62%, शमशाबाद से 55%, सासनी से 60%, बदायूं से 65 से 70%, राया बलदेव से 50 से 55%, खैर से 60-65% और अन्य छोटी मोटी जगह से कहीं 45% भी है। मैनपुरी वगैरह इधर से, मैनपुरी और फर्रुखाबाद के जो आंकड़े वो सबसे कम हैं फिलहाल में। कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, उसका कारण है कि वहाँ पर जो अगेती बुवाई होती थी वो जो है काफ़ी लेट हो गई इस बार। तो कुछ जिन्होंने बीज निकाल लिया था उन्होंने निकाल लिया, जिन्होंने नहीं निकाला है वो अभी रखे हुए बैठे हैं। तो ये आंकड़े हैं अभी तक के, और भी आप लोग अपने अपने क्षेत्र की निकासी के आंकड़े दीजिए। अगर हम 1-2 दिन में पूरी की पूरी रिपोर्ट अपडेट करके और पिछले सालों से कंपेरिजन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब किसान भाइयों मैं बात करता हूं कि इस समय देने वाले जो आप खाद और उर्वरक देते हैं, तो आप बहुत सारे लोग जो जिनमें सुंडी आती है खेतों में या चेचक आती है, तो बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो केमिकल जो घातक जहर हैं जो कई देशों में बैन है, वो भारत में चल रहे हैं। अब जो अगर वो इतने ही स्वास्थ्यवर्धक होते, इतने बढ़िया होते, तो वो जो है सब जगह चल रहे होते, कहीं कोई बैन क्यों करता, उन पर रोक क्यों लगाता। तो आप ये समझिए यहाँ पर कुछ अलग ही नीतियाँ हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट को या कुछ अधिकारियों को मनमाने पैसे दे करके भी अपने सारी चीज़ों को क्लियर करा लेते हैं। आपने जैसा कि आलू की छापेमारी की रिपोर्ट हमने दी थी, वो DAP की छापेमारी की रिपोर्ट, उसमें आपने बताया, तो वो कहीं न कहीं सही है, सच्चाई है, हम सब देखते हैं। उस पर टिप्पणी न करके मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और रासायनिक जितने भी आ रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे खेतों में मित्र कीट होते हैं, हमारे खेतों में ही ऐसी क्षमता होती है किसान भाइयों जो अपने ज़रूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पैदा कर लेता है। लेकिन पिछले 2 दशक से 20 साल से, यानी 20 साल से रासायनिक खादों का अंधाधुंध जो प्रयोग किया गया है, उसकी वजह से जो इस काम में लगे हुए बैक्टीरिया होते थे, पोटेशियम सोल्युबल बैक्टीरिया, फास्फोरस वाले बैक्टीरिया,
और जो नाइट्रोजन वाले फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया, उन सबको हम ये रासायनिक जहर दे करके पहले मार देते हैं, फिर कृत्रिम रूप से हम उनकी पूर्ति का प्रयास करते हैं, जिससे न केवल हमारे फसल उत्पाद में कमी आ रही है, जहरीले हो रहे हैं, जिसको विदेशों में बैन हो जाते हैं, तो हम उत्पादन भले ही भरपूर कर लेंगे, अच्छे रेट प्राप्त नहीं कर सकते, क्वालिटी नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो अलग से दे रखा हूँ। बायो पेस्टिसाइड का आप प्रयोग कीजिए अगर आपके खेत में बीमारी आती है, जड़ गलन वाला यानी कि भूमि संबंधित रोग आते हैं, तो उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक है, आप उसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो देख लीजिए। शुरुआत अब हम करने वाले हैं एक पूरी सीरीज में, फिर से भूमि संशोधन से लेकर के बैक्टीरिया और खाद जरूरत के हिसाब से आपके उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रेंट्स, मैक्रोन्यूट्रेंट्स, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स, जितने भी बायोकल्चर के हैं, सारी ज़रूरत की चीज़ों का हम वीडियो फिर से संशोधन करके देते रहेंगे। किसान भाइयों, एक बात मैं बता देता हूँ, व्यक्ति हमेशा सीखता है, कुछ अनुभव से सीखता है, कुछ पढ़ाई से सीखता है। एजुकेशन के साथ साथ मैं अनुभव को भी और आपके अनुभवों को भी जोड़ करके बेहतरीन रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसलिए आप में से किसी के पास भी अब अगर इस क्षेत्र का अनुभव हो, बहुत अच्छा अनुभव हो, आपका प्रयोग किया हो, तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक अच्छा सा हम आप सभी के सहयोग में एक मंच उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे किसान भाई इस बात को समझते हैं, ये ऐसा मंच है, हम सब मिल करके अपने किसानों की समृद्धि में सहायक बनने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं रेटों की। तो दिल्ली यादपुर मंडी जैसे बताया मैंने 142 गाड़ियाँ हैं और फड़ों पे भी कम हो रहा है। रेट तो निश्चित रूप से सुधरेंगे किसान भाइयों। चिप्सोना के जो रेट हैं वो 1200 से 1350 रुपये बढ़िया क्वालिटी वाला सूखा, और गीला 1100 से 1150 रुपये पैकेट 50 केजी में शुगर फ्री। सूर्या की 31 गाड़ियाँ हैं, 35 चिप्सोना की हैं, और 1300 से 1500 रुपये पैकेट 50 केजी बढ़िया क्वालिटी। हल्का थोड़ा 1200 से 1250 रुपये। जो स्टोर से सीधा 3793 है वो 1050 से 1150। पंजाब का डायमंड और एलआर दोनों ही 900 से 1000 रुपये पैकेट, और यूपी का डायमंड 1100 से 1200 रुपये। यूपी का एलआर 1050 से 1150। एलआर गुजरात का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बाराबंकी मंडी में गरिमा आलू 19 से 20 रुपये किलो, चिप्सोना 21 से 23 रुपये किलो, हल्का चिप्सोना 18 से 20 रुपये किलो, कार्टनर यानी हॉलैंड 23 से 24 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 21 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों, कानपुर मंडी में 50-55 गाड़ियों की आवक है, और छट्टा आलू बिका 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, गुल्ला सुपर बिका 22 रुपये किलो, गुल्ला एवरेज बिका 17 से 21 रुपये किलो, कंचन 20 से 21 रुपये किलो, सिंदूरी 2350 के आसपास, और हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 22 रुपये किलो, हल्का हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, सीनाथ आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का सीनाथ 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। लखनऊ मंडी में 10 गाड़ियाँ, चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, 3793 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इलाहाबाद मंडी में सीनाथ आलू 26 से 27 रुपये किलो, सफ़ेद गोला 25 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वाराणसी मंडी में एलआर आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 3793 आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर मंडी में 70 गाड़ियों की आवक। किसान भाइयों, उठान कम है, उसका कारण मुझे बताया कि कल यानी 1 तारीख को जो जयपुर के आसपास छोटी मंडियां हैं उनमें छुट्टी रहती है। आज व्यापारी आलू खरीद करके बेचेगा कहाँ पर, इसलिए जो है आज की जो बिक्री के लायक लोग खरीद रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बिक्री कम देखी गई। फिर भी रेट 24 से 25 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 26 की बिक्री है। 37 में बढ़िया क्वालिटी का आलू हल्का थोड़ा 23 से 24 रुपये किलो बिका, और हल्का हाइब्रिड क्वालिटी का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 23 से 25 रुपये किलो के रेट है किसान भाइयों 37 के, और हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो बिका। अलवर मंडी में 24 से 25 रुपये किलो के रेट है, हल्का आलू 15 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में ज़बरदस्त उठान देखा गया जो आलू के रेटों में। यहाँ पर करीब 4000 पैकेट की आमदनी है। चिप्सोंगरना के रेट 24 से 26 रुपये किलो रहे। ज्योति सूखा 30 से 32 रुपये किलो बिका, हल्का क्वालिटी का 26 से 27 रुपये किलो बिका। किर्री 10 से 12 रुपये किलो बिकी। भोपाल के अंदर 24 से 25 रुपये किलो के रेट हैं बढ़िया आलू के। हल्का ATL आलू 23 से 24 रुपये किलो बिक रहा है। पटना मंडी में लाल आलू 24 से 24.5 रुपये किलो, हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो। सफ़ेद आलू गुल्ला है, ये गुल्ला के रेट है 20 से 22 रुपये किलो। और झारखंड का नया आलू यहाँ पर आ रहा है, वो 40 रुपये किलो के आसपास बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। झारखंड का ज़्यादा नहीं आना है, एक आध लॉट आया है, वो तो व्यापारी कह रहे भाई हमने कहा भाई कम क्यों नहीं बढ़ रहे, बोले कि झारखंड का आलू आ गया 40 रुपये किलो, तो थोड़ा बहुत आता है, इस समय शुरुआत हो जाती है।
लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं, आप इसको में ये मत समझ लेना कि कहीं डॉक्टर साहब डराने का प्रयास, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसे ही है, वही मंदड़िए हैं जो बाहर से ले आते हैं और किसानों को डराने का, व्यापारियों को डराने का प्रयास करते हैं। देखो ये नया आलू आ गया, वही लोग हैं ये। तो अब किसान भाइयों बात करता हूँ मैं झांसी मंडी की, तो यहाँ 23 से 25 रुपये किलो आगरा का 37-93 आलू बिका है। गुल्ला 17 से 20 रुपये किलो बिका है यहाँ पर। हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो बिका है। रांची मंडी में यूपी का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में 23 गाड़ियाँ 18 रांची मंडी में। कोलंबा आलू 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 32-33 रुपये किलो। बादशाह 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। पुखराज और ख्याति 28 से 30 रुपये किलो ख्याति के रेट हैं किसान वाले। पुखराज 26 से 27 रुपये किलो और हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी में 31 गाड़ियों की आवक है। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 28 से 30 रुपये किलो, गीला 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री 26 से 27 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम है किसान भाइयों, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, शायद 10 गाड़ियों के आसपास है या ज़्यादा भी हो सकती है। मेरे पास 10 की रिपोर्ट है और 30 से 32 रुपये किलो के रेट है। रेट में काफ़ी उछाल देखा गया है। हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 22,855 पैकेट की आवक है और 31 से 32 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई मंडी में 37-93 आलू के रेट 33 से 34 रुपये किलो के, हल्का 28 से 32 रुपये किलो। कोलार का ज्योति 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाई हसन के अब ज़्यादा नहीं आ रहा, हल्का फुल्का आलू आ रहा है, तो बढ़िया क्वालिटी का 28 से 30-32 रुपये किलो बिक जाता है। थोड़े बहुत लॉट आ रहे हैं अब, और हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो बिक्री होता है। बेंगलोर मंडी में हालांकि आवक ठीक हो रही है अब भी। मदुरई मंडी की बात करें तो 33 से 35 रुपये किलो के रेट है, हल्का 30 से 31 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी में आगरा का आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। हसन की 8 गाड़ियाँ यहाँ पर 34 से 36 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। गुजरात की 3 गाड़ियाँ हैं 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हैदराबाद मंडी में 36 गाड़ियों की टोटल आवक है, बैलेंस है। 302 आलू के रेट है 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये था आज की आलू की अपडेट किसान भाइयों। वीडियो पसंद आए तो सभी को शेयर कीजिए। आपका लाड प्यार दुलार और विश्वास बना रहे, इसी मनोकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।